ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिल्ली से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान गुजरात जल बंटवारे से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। जल बंटवारे को लेकर दिल्ली में अहम बैठक हुई और मामले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से सांसद लुम्बाराम चौधरी मिले। माही जल बंटवारा समझौता लागू करने की उन्होंने मांग उठाई। दरअसल 1 अक्टूबर 1966 को माही जल बंटवारा हुआ था। गुजरात के खेड़ा जिले को नर्मदा का पानी मिलने तक कडाना बांध से पानी देना तय हुआ था और समझौते के अनुसार राजस्थान को मिलना था कडाना बांध और माही के पानी का 2/3 भाग। तो वहीं आपको बता दें कि कडाना बांध के 37 साल में 27 बार ओवरफ्लो होने से तकरीबन 1,30,000 MCM पानी समुद्र में जाकर बर्बाद हो चुका है। लुम्बाराम चौधरी ने सुजलाम सुफलाम नहर को नर्मदा कैनाल से जोड़ने की मांग उठाई और सहयोगी अभिषेक आढ़ा हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अभिषेक, जल बंटवारे को लेकर सांसद लुम्बाराम चौधरी ने यहां पर अमित शाह से मुलाकात की है और कितनी महत्वपूर्ण ये मुलाकात है, आखिर ये समझौता जिसकी बात यहां पर की जा रही है, जो जिक्र है, क्या ये समझौता था? अभिषेक, अब तक आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो नॉर्थ गुजरात है उसका जो सरसब्ज वाला इलाका है, जो पानी का सबसे बड़ा सोर्स है, वो राजस्थान की ओर से जाने वाली 2 नदियां हैं। एक वेस्ट बनास है और दूसरी माही है। तो माही से जो पानी जाता है वो बहुत ही प्रचुर मात्रा में पानी जाता है। गुजरात की खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो पानी का सोर्स है वो माही का पानी है। जब लगातार राजस्थान के हिस्से का पानी गुजरात जा रहा था तो 1966 में राजस्थान और गुजरात के बीच में एक जल समझौता हुआ था। उस जल समझौते के अनुसार एक कडाना बांध का निर्माण कराया जा रहा था। उस कडाना बांध का निर्माण होने तक जो खेड़ा जिला है गुजरात का, उसको नर्मदा का पानी मिलने तक कडाना बांध से पानी देना तय हुआ था। अब कडाना बांध को बने हुए 37 साल से ज्यादा हो गए हैं। कडाना बांध का पानी और माही नदी का पानी दोनों ही गुजरात लगातार इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो कडाना बांध ओवरफ्लो हो जाता है उसका पानी सीधे जाकर समुद्र में मिल जाता है। वो दोनों ही राज्यों के काम नहीं आ पा रहा है और इसी को लेकर जो सांसद है लुम्बाराम चौधरी, वो पिछले कई सालों से लगातार सक्रिय है। सांसद बनने के बाद अभी वो सक्रिय है, उससे पहले भी सक्रिय थे और सांसद बनने के बाद वो कई बार पार्लियामेंट में मुद्दा उठा चुके हैं, जल संसाधन मंत्री से मिल चुके हैं और जल शक्ति मंत्री से मिल चुके हैं और अब उन्होंने अमित शाह से मुलाकात कर इस मामले में दखल देने की मांग उठाई है। और उन्होंने कहा कि ये जो जल समझौता है इतना पुराना 1966 का जल समझौता है, 37 साल में वो कडाना बांध कई बार ओवरफ्लो हुआ, उसका पानी दोनों ही राज्यों को नहीं मिल पा रहा है और अब जब गुजरात को नर्मदा का पानी मिलने लग गया है तो इस जो पानी पर जो गुजरात हक जता रहा है वो राजस्थान को मिलना चाहिए। और राजस्थान के जो एक कहें कि जो बहुत ही पानी के मामले में जालोर और सिरोही 2 जिलों को इसका पानी मिलना था, लेकिन उन दोनों ही जिलों में भारी वाटर क्राइसिस होने के बावजूद ये पानी नहीं मिल पा रहा। तो इसी को लेकर लुम्बाराम चौधरी ने आज मुलाकात की है। 1.3 लाख MCM पानी अब तक समुद्र में बह चुका है और ये बाकायदा गवर्नमेंट जो जल शक्ति मंत्रालय है उनकी जो एजेंसी है वेपकोस, उस वेपकोस की रिपोर्ट है। तो वही रिपोर्ट उन्होंने आज अमित शाह से डिस्कस की कि इतना पानी जब वेस्ट हो रहा है तो ये पानी राजस्थान को क्यों नहीं मिल पा रहा है। तो जो माही जल समझौता था उसको लागू करने की मांग की है और उन्होंने ये भी बताया कि अगर ये जल समझौता लागू हो जाता है और कैनाल के जरिए, नर्मदा कैनाल के जरिए अगर जालोर वो पानी आ जाता है तो दोनों ही जिलों के खेती और पेयजल का एक जो बड़ा हिस्सा है उससे उसकी पूर्ति हो सकेगी। अगर ये समझौता लागू हो जाता है तो इसको उसी को लेकर लगातार बैठकें वो कर रहे हैं। अमित शाह से अब वो मिले हैं, उससे पहले जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से वो कई बार मिल चुके हैं। लुम्बाराम चौधरी ने इसको लोकसभा में भी उठाया ये मामला और वहां के लोगों की बड़े लंबे समय से ये डिमांड है कि माही जल समझौता जो है वो लागू होना चाहिए और राजस्थान को अपने हिस्से का पानी मिलना चाहिए, क्योंकि सबसे एक तरीके से कहें उदार जलसंधि राजस्थान ने कर रखी है गुजरात के साथ में और वो जलसंधि भी पूरी तरीके से अब तक लागू नहीं हो पाई है। तो उस मामले में अमित शाह से उन्होंने बीच में इंटरवीन करने का, दखल देने की मांग उठाई है। ठीक है विजय, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो अब जब अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई है और अपनी मांग उन्होंने उनके सामने रखी है तो देखना ये होगा कि कितना इसका असर होता है मुलाकात का।